कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और संसद मार्च में सोमवार को भारी बवाल हो गया। दिल्ली में अपने पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत सीजेपी कार्यकर्ताओं ने जैसे ही जंतर मंतर के लिए मार्च शुरू किया, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। आरएएफ के जवानों ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान भगदड़ मच गई। वहीं छात्रों से जुड़े सीजेपी के आंदोलन को विपक्ष लगातार अपना समर्थन दे रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। वहीं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। नीट पेपर लीक से जुड़े बच्चों के परिवार वाले और आम लोग अभिजीत को मैदान न छोड़ने का हौसला दे रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में भी सीजेपी के आंदोलन से लोग जुड़ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 25 साल से हम आज़ादी बचाओ आंदोलन वाले लोग हैं। हम 1991 से यही बात कह रहे थे। आज जब आप लोग कर रहे हो ना, अब पीछे पाँव नहीं रखने का। हम 25 साल, हम तो बुढ़ा कब्र में खड़ी हूँ मैं इस समय, लेकिन ये जो है आगे जब तक आप उसको नहीं करोगे ना, ये सारी नई नीति जो इन्होंने कर रखी है ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इनको वापस लाना है। तब ये मैं LSR के पढ़ी हूँ, 18 रुपये फीस होती थी BA फाइनल में। अब ये इतनी महंगी शिक्षा कौन लेगा? इसका सिंपल मतलब ये है कि आधे से ज्यादा लोग तो पढ़ ही नहीं सकते और कर्जा लेके पढ़ेंगे तो कर्जा उतारेंगे ना, नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से उतारेंगे? नौकरी ही नहीं है दादी, बिल्कुल दादी पीछे नहीं हटोगे। समझे ना? तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई ना, टीवी में उसमें तो देख रही थी कि भाई अब तुम पीछे पाँव मत रखना। नहीं दादी, बिल्कुल नहीं, पीछे कुछ भी हो जाए अब तो भगत सिंह होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस देश की हालत बदलेगा तो तभी जी। जी अब रोए ना, बिल्कुल भी हिम्मत ना। आपका मैं आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मैं वो इसीलिए कल भी आई थी, मैं फिर कल दिन में चली गई थी। हाँ, मैंने कहा मुझसे रहा नहीं गया। जब कल मैं इसलिए आई थी, मुझे पता चला कब बच्चों का पानी बंद कर दिया, मेरी आत्मा रो पड़ी। मैंने कहा वहाँ क्या हो रहा है, इतनी गर्मी के अंदर पानी भी नहीं दे रहे उनको। तो यहाँ आके लेकर गुरुद्वारे का उन्होंने लंगर आपने बताया था ना। आपको बता दें कि सोमवार से ही संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसदों ने डिम्पल यादव की अगुवाई में सीजेपी आंदोलन के समर्थन में संसद से जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने
बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे, तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी लाठीचार्ज से काफी आहत नजर आए। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने, वाटर कैनन से उन्हें रोकने और आंसू गैस छोड़ने पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। केजरीवाल ने कहा कि यह सरकार आंदोलन का दमन करने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, मैं पंजाब में हूँ अभी, और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो, तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? सीजेपी के आंदोलन में हुए लाठीचार्ज की गूंज पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक विजुअल दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार में बैठे किसी भी जिम्मेदार का बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।